भक्तजनों, ज्योतिष के अनुसार जब भी किसी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसकी कुंडली में कोई ग्रह सकारात्मक तो कोई ग्रह अशुभ होता है और इन ग्रहों का प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन पर आजीवन पड़ता है। ग्रहों का शुभ और अशुभ प्रभाव व्यक्ति के वैवाहिक जीवन, कैरियर, कारोबार और सेहत पर पड़ता है। अगर कुंडली में कोई ग्रह नीच या अशुभ स्थित है तो ज्योतिष में उन ग्रहों के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए नवग्रह स्तोत्र का पाठ करने की राय दी जाती है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित नवग्रह स्तोत्र का पाठ करने या सुनने से ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। यह स्तोत्र दुष्स्वप्नों का नाश करता है और अतुलनीय ऐश्वर्य और आरोग्य की प्राप्ति कराता है। साथ ही कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत रहती है और शुभ फल प्राप्त होते हैं। ध्यानम। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। सूर्य शौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मंगलः सद्बुद्धिं च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं शनिः। राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुः कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वेऽनुकूला ग्रहा। अथ स्तोत्रम्। जपाकुसुमशङ्कासं काश्यपेयं महाद्युतिं तमोरिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं। दधि शङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवसम्भवम् नमामि शशिनं सोमं शम्भोर्मुकुटभूषणं। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चनसन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। हिमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रवक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। अर्धकायं महावीर्यं चन्द्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। इति व्यासमुखोद्गीतं यः पठेत सुसमाहितः दिवा वा यदि वा रात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति। नरनारी नृपाणां च भवेत् दुःस्वप्ननाशनम् ऐश्वर्यमतुलं तेषामारोग्यं पुष्टिवर्धनम्। महर्षि व्यास विरचितं नवग्रह स्तोत्रं सम्पूर्णम्।